खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बलिया में योगी सरकार की सबसे बड़ी परियोजना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बाढ़ से टूटने का खतरा है। बाढ़ खंड के अधिकारी और ठेकेदार ने एस्टीमेट के नाम पर 12 करोड़ की 2 परियोजनाओं में खेला करोड़ों का खेल। यूपी के मंत्री ने कैमरे पे इसका खुलासा किया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद विभाग से नाराज यूपी के परिवहन मंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ ट्रैक्टर से बलिया परियोजना स्थल पर पहुंचे। मीडिया से कहा, निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बाढ़ से खतरा है। अगर ग्रीनफील्ड नहीं बचेगा तो बलिया भी नहीं बचेगा। मंत्री ने 2 परियोजनाओं के दिए जांच के आदेश। दोषी पाए जाने पर अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई भी होगी। देखो ट्रैक्टर पर यूपी के मंत्री जी आए हैं। यहाँ वाइस रेडी सुरक्षा वाली मंत्री की सवारी की तस्वीरें बलिया के मालदेपुर की हैं, जहाँ कटान और परियोजनाओं में बंदरबाट की शिकायत से नाराज यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ट्रैक्टर की सवारी के साथ गंगा किनारे परियोजना स्थल पहुँच गए और परियोजनाओं की अच्छाई देख चौंक गए। मीडिया से कहा, रास्ते में बंदे के किनारे बहुत पानी था, इसलिए ट्रैक्टर की सवारी कर यहाँ पहुंचे हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को टूटने का खतरा बढ़ गया है। अगर यह नहीं बचा तो बलिया भी नहीं बचेगा। जल निगम के अधिकारियों ने एस्टीमेट में कमी की है, इसकी जांच कराई जाएगी। 12 करोड़ की 2 परियोजनाएं चल रही हैं। दोनों परियोजना की जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, बाढ़ के जो ठोकर बंधे हैं, इस ठोकर को आज देखना था, क्योंकि बाढ़ में बहुत क्षतिग्रस्त भी हुआ है। और जो पहले काम हुआ है, मैं देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन बाद के जो काम हुए हैं, लग रहा है जल्दबाजी में इन लोगों ने किया, जिसके कारण जो है वहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है ज़्यादा। और जो अपने जल निगम का जो कुआं था, वो भी बहुत नदी के अंदर चला गया, तो पूरा डूब गया, उसका अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है। और ग्रीन एक्सप्रेसवे मात्र जो है 20 मीटर पर रह गया है, तो इसके बहुत ही खतरनाक है। और इसको किसी तरह से ग्रीन एक्सप्रेसवे को बचाना है। ग्रीन एक्सप्रेसवे नहीं बचेगा तो बलिया शहर भी नहीं बचेगा। और बहुत क्षति हुई है। ज़मीन को बहुत, गंगा जी के गोद में ज़मीन चली गई है। और जो भी जिम्मेदार होगा उसको पर कार्रवाई की जाएगी। और हम देख रहे हैं जो पिछली बार जितने हुआ था वो बहुत ही सुरक्षित है और वहाँ पर कोई कटान नहीं हुआ है। लेकिन जो नया कार्य हुआ है वहाँ पर कटान हुआ है। उसमें इन लोगों ने एस्टीमेट में कुछ जो है कमी किया है, उसकी पूरी जांच कराई जाएगी और फिर से इसको जो है सुदृढ़ कराया जाएगा। अभी मंत्री जी आए थे तो उस समय तो ठीक था, लेकिन अब देखिए उस समय मंत्री जी आए थे तो काम सही दिखा। लेकिन जब बाढ़ आई है, बाढ़ आने के बाद कुछ जगहों पर कटान हुआ है, इसकी जांच कराई जाएगी। मेरा नाम दिनेश कुमार राय है। मैं यहीं ग्राम सभा हैबतपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे कटान चल रहा है। अभी आपने किस तरह का शिकायत किया था? अभी इतना यहाँ कटान चल रहा था, माननीय मंत्री जी बहुत प्रयास करने पे यहाँ ठोकर बनवाए थे। और अभी फिर कटान जब चालू हो गया तो हम लोगों ने मंत्री जी को सूचना दिया कि मंत्री जी यहाँ बहुत कटान है और ग्रामीणों का खेत विलीन हो रहा है गंगा जी में। तो यहाँ रास्ता न होने की वजह से भी ट्रैक्टर से भगते हुए यहाँ वो आए और माननीय मंत्री जी दयाशंकर सिंह जी, और इसका निरीक्षण किया उन्होंने। किस चीज़ से आए वो? ट्रैक्टर से क्यों आना पड़ा? ट्रैक्टर से इसलिए कि बीच में रास्ता नहीं था, पानी लगा हुआ था बाढ़ के कारण जो है, तो वो रास्ता बहुत ही कठिन था बारिश की वजह से, जिसकी वजह से उनको आना पड़ा ट्रैक्टर से जो है यहाँ पे। सिक्योरिटी और इसी तरह भी उनके सारे लोग थे, सभी लोग ट्रैक्टर पे आए कि नहीं, मैक्सिमम लोग उनकी सिक्योरिटी भी ट्रैक्टर से आई है जो है। ट्रैक्टर से? हाँ। क्या आश्वासन मिला है मंत्री जी की तरफ से? माननीय मंत्री जी, जिम्मेदार लोग हैं उनके? माननीय मंत्री जी तो इसके पूर्व मंत्री भी और ये वर्तमान मंत्री भी पूरा प्रयास किए इस क्षेत्र को कटान से रोकने के लिए और बड़ी बड़ी परियोजना भी लाए। उनके परियोजना में कई परियोजनाएं सफल भी रही। लेकिन माननीय जो यहाँ के एक्सियन हैं संजय मिश्रा जी या जो भी हैं, वो हर बार आते हैं और ग्रामीणों को एक नया प्रोजेक्ट देकर और आश्वासन दिलाते हैं कि अब कटान रुक जाएगा। और काफ़ी अनियमितता उनके द्वारा ही या उनके ठेकेदारों द्वारा बरती गई है, जिससे कि शासन को भी जो है काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है आज। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।